आजकल गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि पहले तो हम उठा करते करीब करीब 4 बजे, 4 से 4:30 के बीच में। और इस टाइम पर अगर उठते तो घर का काम हो जाया करता, क्योंकि 2-3 भैंस रखा करते। और फिर अगर टाइम तो ना उठते, उस दिन पूरा दिन काम में ना सपड़िया करता, कदे कुछ लिखड़िए जाता। जिस दिन उठ लिया करते थोड़ा टाइम तो वो दिन फटाफट सारा काम हो जाया करता। आजकल के है कि भैंस वास तो राखनी कम हो गई हैं, और लोग अपना आराम तो उठे हैं, कोई 8 बजे, कोई 7 बजे, कोई 9 बजे आराम से, क्योंकि देर रात तक फ़ोन फान चलाते रहे हैं। तो मैं उठी थी आज सुबह 5 बजे, काम चाहिए मत हो पर 5 बजे तो उठे ली हूँ। उठ के अपना छोटा मोटा काम ही वे कर ली हूँ, जिस तरह बिस्तर संभालना ही, इधर उधर मशीन चलानी है। ये काल थी मावस तो कपड़े धोए को नहीं, आज मशीन में कपड़े ना उड़ना रहे, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो रहे ही। तो मैं सोची ले चला दी हूँ, फिर देखी तो मशीन के भीतर और भी कपड़ा भरे ही। पहले के ज़माने में ना तो मशीन होया करती, ना कोई कपड़ा जोड़ कर रखा करती। अपने जितना काटता है उतना हाथों हाथ मारा किसी तो तसला में पानी गाल गाल कर जब कपड़ा धोया करती, तसला में पानी गालता, फिर साबुन लगाता, ब्रश मारता, और फिर उस पानी ने फेंक आता गली में, क्योंकि आंगन में अगर पानी ने फेंका तो बाल खिल होती, तो साबुन का पानी गली में फेंक फेंक का होता, और कपड़ा भी निरा हो जाया करता। क्यों परिवार बड़ो रहा कर, तो 10-10, 12-12 लोग परिवार में सारा इकट्ठा रहा करता। आजकल नू है परिवार बिल्कुल छोटा हो गया, लेकिन काम इतना बढ़ रहा ही कि लुगैया का मशीन का लोभ हो गया है। भाई कपड़ा धोएगा मशीन में, लाइट ना हो 4 दिन तो कपड़ा पड़ा रही। पहले की लुगैया का मशीन का लोभ ना होया करता, अपने नहाई और उससे टाइम धो दिया, तो इस प्रकार काम भी तावड़ी हो जाया करते, शरीर कति हष्टपुष्ट रहा करता, ना इतनी बीमारी होया करती पहले लुगैया के। और आजकल ठाली घनी बैठी रहे हैं, तो वे अपना नशा में खून दौरो करना कम हो जाए है, जिस तरह बीमार हो जाए। किसी के गोड्या में दर्द, किए कि कड़ में दर्द। आजकल तो छोटी छोटी लुगैया की बीमारी होने लगी। और दिन मैं अस्पताल में गई थी, तो देखा तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी अस्पताल में, छोटी छोटी लुगाई आ रही, क्योंकि काम को इतना रहा कोन्या। और पहल की लुगाई बहुत काम कराया करती, बैठ बैठ कपड़ा धोती, गोड्डा गाड्डा सही रहा करता। फिर न्यार ले आवती खेता माँ तो जाकर ने न्यार ले आती, पसीनो आतो दे मैं तो जितनो पसीनो दे माँ के लिकड़ेगा उतनो ही भाई अपनी दही खातर ठीक रहे। आजकल रहे एसी में पसीना तो दे माँ में कोई न लिकड़त जबगा हैं, तो इस वजह से ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है। तो भाई अपना झाड़ू झूड़ू काट ले सुबह उठ के। ये मारे भी वैसे तो काम इतना कोन्या, थोड़ो काम से कुछ कर ले। मुस्कान फिर भी मैंने सोचूँ ठाली पड़ी ज़्यादा मोटी हो जाएगी, कितने दर्द आने लग जाए, कोई डी में कितने पैरा में कितने कड़ में, तो इसलिए मैं भी छोटा मोटा काम करती रहूँ हूँ। कुछ मुस्कान कर ले, कुछ मैं कर ली हूँ। तो सुबह सुबह उठ कर जितना मेरे तो बन पड़े मैं उतना काम कर ली हूँ। और भाई जब बहू ना आई थी, जब भी तो काम कराया करता सारो, इसती तो 4 गुना ज़्यादा काम कराया करता। 3-3 भैंस रखता, सुबह पहले गोबर गेरनो, ठाणो, उसना दूध काढ़नो, कितने दूध बिलोनो, फिर घी काढ़नो, नार लियानो, हाथा ते काटनो। मार तो बिजली को गंडासो भी बहुत पाछे लेकर आया था ना, पहले हाथा ते काटा करता, 2-2, 3-3 रोटी, और पूरी देही पसीना भीज जाया करती, जिससे इतनी यारी बीमारी ना होया करती। इतना नुकसान होया करता भाई, सारा काला पीला हो जाया करता, लोग गाँव में डोल डोल कर। फिर लावणी बाजरा की घी वहाँ की हाथा ते लावणी करता हैं, उनका पहले सालड़ा लगाता घी वहाँ का, होलियाँ का, फिर परड़ लगाता, जब कटवाता रीब सीधा अपने कंबाइन मंगाई और उससे कटवा दिया। ना तो काटना पड़े, ना कोई जून लगाना पड़े, और कंबाइन सीधे ट्रेली का में, और ट्रेली अपने घर ने। तो पता क्या खुबात रहेगी, जितनी खुबात कम होती जा रही है, जितनी मेहनत कम होती जा रही है, उतना ही लोग ज़्यादा आलसी होता जा रहे हैं। अभी मारा किसी जो है थोड़ी पहला ज़माना की है, तो उनकी दही फिर भी थोड़ी काम मांग है। और भाई जो आजकल की है, जिन खेती बाड़ी का डांगर डोर को काम में ना देखियो, वे तो भाई क्या करे, उन ताल कसे आओ। आजकल तो बालक भी नू सोचे हैं कि भाई छोरी नू कहेंगी मेरा ब्याह करा दिशा घर में करिए, जित वैसे ना रखती हूँ। यह डिमांड तो पहले ही कर दी है, छोटा परिवार होना चाहिए। भाई पहला नू सोचा करता कि बड़ो परिवार देखा, सारा एक एक टूक छोड़ देंगे तो छोरी को पेट भर जाओ, नू सोच के बड़ो कौन वो देखा करता। भाई हारी से बीमारी है, उसमें बड़ो परिवार हो तो नू है कोई अपने काम कुम करने में मदद कर दे। और जब छोटो ही परिवार हो, एक लुगाई होगी तो मान लेवा चुप कर तो काम करे हैं, और एक बीमार पड़ गई तो वो काम पड़े हुए रहे फिर।
तो पहलड़ा अलुगा ही सोचा लग थी पहलड़ा ही सही रहा करता। तो भाई मारे या देख लो वाल ख़राब हो रही है, इस तो पानी इस माग लिकड़ी जा है। मैं तो कई कई पर झाड़ू मार मार इस पानी साफ़ करी जाऊँ हूँ, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा लिकड़ के न पूरा इकट्ठा होता रहा है और खच्चो रहा हमारे। या सारी फिटिंग्स है ना पानी वाली दोबारी करवानी पड़ेगी। हरी सुबह पानी आज तो 5-6 बजे आ लियो, तो 5-5:30 बजे फिर मगले पहले पानी भर दी हूँ। और मुस्कान छोरा दूध प्यारी है, चाय चढ़ा के गई थी। मैं तो पिया करूँ थोड़ा दूध, चाय मैं पहले बहुत ज़्यादा पिया करती, तो मेरा टॉक्सिन है ना ये थोड़ा फूल रहे हैं, इसलिए गला में दिक्कत रहने लग गई। तो और दिन चेक करवा के आई ना, जब उन्होंने बोला चाय मत पिया कर, चाय की वजह तो दिक्कत हुई है, गैस बना है, तेजाब बना है। तो जब 5-6 महीने तो चाय बंद कर रखी है। फिर मैं तो अपनों एक छोटी गिलासी दूध की उबाल लूँ, उसमें अदरक गेर लूँ, थोड़ी खांड गेर लूँ। चीनी भी हमने तो बंद कर रखी है, चीनी भी ज़्यादा खानी ठीक ना होती है अपना शरीर खातर, शुगर बढ़ावा है, वैसे भी हड्डियाँ कमज़ोर करे है। तो मैंने भी एक वीडियो देखी थी, जब उस पाछे हम खांड मंगाने लग गया और मैंने तो 1 गिलासी दूध अपनों छान लियो रही, इसमें थोड़ी पत्ती घेर के और छोर और बहू पी लेंगे 1-1 गिलास। तो गिलास नहीं कप, गिलास तो कितने, तो 1-1 कप चाय पी लेंगे वे। तो अपने इसमें थोड़ी पत्ती घेर दी, ये भी उबली जागी। तो सुबह सुबह का यही रूटीन रहा है मेरी। तो देख सुबह उठूँ हूँ और सबसे पहले नहा ली हूँ, कभी मान ली कि तो बाहर जानो हो तो बाहर का कपड़ा पहन लूँ, ना तो घर का ही पहन ली हूँ। तो सुबह पहले नहानो और फिर ये छोटा मोटा काम करना। ये भी सावन को महीनों लाग रहे है, तो भजना में चली जाऊँ हूँ 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, कभी 11:30 चली जाऊँ, कभी 11 चली जाऊँ हूँ। तो भजना में चली जाऊँ, थोड़ा टाइम पास हो जाए, राम का नाम लिया हूँ और फिर अपने नहा धो कर थोड़ी पूजा पाठ करने कर ली हूँ। और न्यू टाइम पास हो रहा है, कुछ यो पोता हो रहा है, वही भी पोता है करीब 4 महीने का, तो इसका पीछे लग गया रहा नू, ना पता चल कब दिन लिखड़ा है कब सांझ हो। वैसे 2-3 दिन तो मैं इन पार्क में ले जान लग गई, उत भी थोड़ा टाइम पास सही हो जाए छोरा को। और या चाह से या मैंने छान दी 2 कॉपियाँ में, उन्होंने दोनों पकड़ाया हूँ और फिर यो दूध है यो मैं पी लूँगी। और सुबह सुबह दूध पीऊँ हूँ, फिर शाम में 3 बजे भी जिस तरह चाह का टाइम पर फिर 1 गिलासी दूध ही ले लूँ हूँ, अदरक वाला दूध तनू है, थोड़ी बादी ना बने शरीर में, बढ़िया रहा खाए पियो हजम हो जा। तो अदरक खानी ठीक रहा है। मैं तो 12 मास पहले चाह पीती ना, जब भी अदरक जरूर घेरा करती, बिना अदरक की चाह तो मन कदे ना पी, बिना अदरक की चाह पी ली सी बूंदी डकार आवेंगी खट्टी खट्टी, अजीब सा मुँह हो रहा है, उल्टी पड़ना हो जाती। जब मैं तो हमेशा अदरक की घेरा करती चाह में। और ये चाह डॉक्टर ने बंद कर दी, तो मैंने थोड़ा दूध लेना शुरू कर दियो, इसमें अदरक घेर ली हूँ। तो यह रूटीन है भाई, फिर सारा दिन ही चल ही जा है। शाम ने फिर 3 बजे से फिर दोबारी चाह पानी बना कर दे दी इन्हें, और क्या मुस्कान बना ली है। और 6 बजे 6:30 बजे से घूमन जाया कर इन्ना पार्क में, कभी खेता में चलिया जा, छोरा ले जाऊँ तो पार्क में रह जाया करूँ। और जिस दिन सचिन घर ने वो कसरत करन ना जाओ, मान ले रेस रास मारन, वो दिन फिर सचिन का दौरा छोरा छोड़ के और हम सासू अपना घूमे आवा खेता में, आते हैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया। हाँ ये घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, ना तो जनू ही बैठा रहा तो पेट फूल जाएगा। मेरे तो पहला ही फूल रहा है, जब मेरा ब्याह करे जब मैं कति पतली सी थी। और ये देखा तो मेरा वजन 70 किलो तो भी ऊपर हो रहा है, 70-72 किलो। और दिन मन तो लो तो आंगनबाड़ी में गई जो, तो वजन ज़्यादा बढ़ना ठीक को ना, फिर आपने पता बुढ़ापा आने लग रहे है। और बुढ़ापा हम तो दे जितने हड़के रहे न उतनी बढ़िया रहे, मोटापो के मैं तो मोटी मोटी लुगाइयाँ देखूँ हूँ, और बेचारी बड़ी परेशान हो रहे इसी, ना तो बैठे जाओ तो भजना में आवेंगी गण खरी, ना उन तक बैठे जा ना उठो जा, नू टसकी जाएंगी। और जो पतली हैं वे अपने आराम से बैठी रहे कभी। तो वजन तो बुढ़ापा बढ़ाना नहीं चाहिए भाई, जो भी मेरी एज में आ रहा ही 40+ का हो लिया ही, अपने थोड़ी बहुत कसरत कराया करो और घूमन फिरन जाया करो, और भाई बढ़िया डाइट लिया करो। थोड़ी बढ़िया डाइट का मतलब है कि हल्का फुल्का भोजन, फ्रूट ज़्यादा खाया करो, और तली चीज़ हुई ये मिठा चोखा होया ये नहीं खाना चाहिए। जिस तरह हमारे घेवर आ रहे हैं, मेरे भाई ले आए तो कुछ लाडू भी दे ही, पर हमारे कोई खावे ही ना। सचिन भी मिठो माठो ना खावे, वो भी वजन सा घटा रहा है, तो इस वजह तो हमारे मिठो धरे हुए रहे, कोई ना खाते इस खास कि मैं तो घेवर ग्यावर और ये केला सी बांट दी थी पड़ोस में 2-4 घर में, जिसका तुम्हारा आया करी।
और के मैं यो धरे है तो आजकल मिठा न कोई ना खा। या तो से मॉर्निंग रूटीन और शाम की रूटीन और मैं बना के डाल लूँगी कि भाई शाम ना हम के काम करा करा को डाना हमारा काम ख़त्म हो जा करे। तो यह सारी रूटीन मैं आपने धीरे धीरे बताती रहूँगी। अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो। सारे ने राम राम।